वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। ओएनजीसी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर परमानेंट बेसिस जॉब है। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पार्ट 1 लेके। देखिए अभी तक जितना क्लास हुआ हर एक क्लास का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ पे जाके ये पीडीएफ मांग लीजिए, मैं वो पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। नंबर 1, a combination set is a non-precision instrument. Most important, a combination set is a non-precision instrument. Next, surface plate is used. Surface plate किस लिए यूज किया जाता है? For checking flatness of surface. For checking flatness of surface आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, a shine bar is specified by. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया। a shine bar is specified by the center distance between the two roller of the शाइन बार। मतलब अगर शाइन बार आपका ऐसा कोई शाइन बार है, ऐसा शाइन बार है तो इसमें दो रोलर यूज किया जाता है। यहाँ पे एक रोलर और यहाँ पे एक रोलर। ये दोनों रोलर का जो सेंटर डिस्टेंस है, ये सेंटर डिस्टेंस से शाइन बार को स्पेसिफाई किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, external taper can be accurately measured with the help of. External taper can be measured accurately with the help of. आंसर shine bar and slip gauge. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, shine bar and slip gauge आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द जॉइनिंग टू स्लिप गेजेस। जॉइनिंग यहाँ पे टू नहीं होगा, यहाँ पे ऑफ होगा, ओ एफ, यहाँ पे एफ होगा। जॉइनिंग ऑफ टू स्लिप गेजेस, ए टी नहीं होगा। For building up a size combination is called. Joining of two slip gauge. Slip gauge क्या है? छोटा छोटा ब्लॉक में रहता है और उसका स्क्वायर शेप रहता है, रेक्टेंगुलर शेप रहता है और क्या रहता है, और आपका ट्रायंगुलर शेप रहता है। तो ये जो छोटा छोटा ब्लॉक है इसको आप इसके एक के ऊपर एक रख के आपको इसको ये लेंथ एक कॉलम जैसा बनाना है। तो ये जो स्लिप गेज का ब्लॉक और ये एक स्लिप गेज का ब्लॉक जो जैसे आप इसको अटैच किया, इसको जो बोला जाता है, जो प्रोसेसर किया जाता है उसको बोला जाता है रिंगिंग, जिसमें इस गैप का अंदर कोई एयर नहीं रहता है। नेक्स्ट, द लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर प्रोटेक्टर हैविंग 12 डिविजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में कितना है? 12 डिविजन है। वर्नियर स्केल में 12 डिविजन है, ऐसे ऐसे करके वर्नियर स्केल एंड मैटिंग विथ 23 ऑन द मेन स्केल। वो क्या कहाँ पे मैच कर रहा है? वो 23 डिग्री पे मैच कर रहा है मेन स्केल। द मेन स्केल डिवीजन कॉरस्पॉन्डेंस टू 2 डिग्री। मेन स्केल डिवीजन कॉरस्पॉन्डेंस टू 2 डिग्री। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 5 मिनट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर का उसका भी जो लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट भी सेम है। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए जे आपका इसमें को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसका सोल्यूशन जरूर मैं टेलीग्राम चैनल पे और कमेंट सेक्शन में दे दूं। क्वेश्चन नंबर 7, कॉम्बिनेशन सेट इज बेसिकली ए। कॉम्बिनेशन सेट इज बेसिकली ए चेकिंग एंड मार्किंग डिवाइस। आंसर चेकिंग एंड मार्किंग डिवाइस। कॉम्बिनेशन सेट इज बेसिकली ए चेकिंग एंड मार्किंग डिवाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अनकॉमन क्वेश्चन, ये आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रोमीटर आर यूज फॉर। माइक्रोमीटर आर यूज फॉर आंसर टेकिंग लीनियर मेजरमेंट। माइक्रोमीटर किस लिए यूज किया जाता है? टेकिंग लीनियर मेजरमेंट। और इसमें क्या होता है, माइक्रोमीटर से आप क्या कर सकते हैं? माइक्रोमीटर से आपका एक्सटर्नल जो डायमीटर है, जो एक्सटर्नल डायमीटर जो वो ये भी आप मेजर कर सकते हैं। तो माइक्रोमीटर यूज फॉर टेकिंग लीनियर मेजरमेंट। नेक्स्ट, माइक्रोमीटर आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। माइक्रोमीटर आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम आंसर स्टेनलेस स्टील, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसी के हिसाब से ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन आपको देखना है उसमें क्या ऑप्शन दिया गया है। उसमें कोई माइक्रोमीटर का पार्ट जैसे एनविल होता है, स्पिंडल होता है, उसका भी आपको पूछ सकता है कि इससे मटेरियल से बना है। और इसमें थिम्बल जो होता है, वो थिम्बल में जो इम्प्रेशन दिया है वो इम्प्रेशन को क्या बोला जाता है। और कोई अगर ऑब्जेक्ट को आप उसको मेजर करें तो उसको कैसे प्रेस करेंगे, वो रैचेट स्टॉप हो जाएगा। ये आपको रिलेट करके पढ़ना है। नेक्स्ट, हाइट गेज एंड डेप्थ गेज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हाइट गेज एंड डेप्थ गेज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आंसर वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का जो प्रिंसिपल है उसी प्रिंसिपल पे
हाइट गेज एंड डेप्थ गेज काम करता है। नेक्स्ट, हाइट गेजेस आर यूज्ड फॉर मेजरिंग, हाइट गेजेस आर यूज्ड फॉर मेजरिंग डेप्थ एंड हाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना यूज है ये यूज आपको याद रखना है क्योंकि यूज से क्वेश्चन दिया जाता है और निमिका जैसे ही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है तो इसमें तो दिया जाएगा। नेक्स्ट, द थ्रेड माइक्रोमीटर मेजर्स, थ्रेड माइक्रोमीटर क्या मेजर करता है? द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द थ्रेड, थ्रेड माइक्रोमीटर मेजर्स इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द थ्रेड। नेक्स्ट, साइन बार कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग टेपर, साइन बार कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग टेपर विद द हेल्प ऑफ हाइट गेज। आपका हाइट गेज का हेल्प से साइन बार मेजर कर सकता है टेपर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनकॉमन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, तो इसको आप बार बार देखिए। नेक्स्ट, डायल गेज यूज्ड इन मेट्रोलॉजी लैबोरेटरी इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डायल गेज यूज्ड इन मेट्रोलॉजी लैबोरेटरीज इज बोथ ए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। किसके लिए? बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द लीस्ट काउंट ऑफ एन एक्सटर्नल माइक्रोमीटर रेंजेस कितना? 20.25 mm हैविंग 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। द पिच कितना है? 0.5 mm। देन इसमें क्या होगा? इसमें आपका द लिस्ट काउंट कितना पूछा गया? लिस्ट काउंट होगा आपका 0.01 mm। आपको मालूम है एक्सटर्नल माइक्रोमीटर को जो होता है लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताइए किसका लिस्ट काउंट 0.001 mm, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, शाइन बार इज यूज टू मेजर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16, बहुत इजी लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें गलती ज्यादा होता है। शाइन बार इज यूज टू मेजर, आंसर एंगल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्केल यूज्ड इन द फिटिंग शॉप इज मेड ऑफ, स्केल यूज्ड इन द फिटिंग शॉप इज मेड ऑफ, आंसर स्टेनलेस स्टील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच वन इज सुइटेबल फॉर मेजरिंग डायमीटर ऑफ ए वायर। कुछ ऑप्शन दिया गया, उसमें पूछा गया व्हिच वन इज सुइटेबल फॉर मेजरिंग डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ या वायर मापने के लिए आप क्या यूज करेंगे? माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर आप यूज करेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, वर्नियर कैलिपर इज कॉमनली यूज्ड इन ए, वर्नियर कैलिपर कॉमनली यूज्ड इन ए, आंसर मशीन शॉप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड फॉर, अगर यूज्ड फॉर देखिए दोनों चीज यूज्ड इन और यूज्ड फॉर, अगर यूज्ड इन रहेगा तो मशीन शॉप और यूज्ड फॉर रहेगा तो टेकिंग लीनियर मेजरमेंट। आपको ये देखना है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया जा रहा है तो ये आपको देखना है, यूज्ड इन होगा तो मशीन शॉप और यूज्ड फॉर किस लिए यूज किया जा रहा है तो इसलिए किस लिए? टेकिंग लीनियर मेजरमेंट, ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वर्नियर कैलिपर इज मेड फ्रॉम, वर्नियर कैलिपर किससे बनता है? आंसर स्टेनलेस स्टील और हाई कार्बन स्टील से बनता है। ये आपको ऑप्शन देख के ये ऑप्शन चूज करना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, ए माइक्रोमीटर इज यूजुअली यूज्ड टू मेजर, ए माइक्रोमीटर इज यूजुअली यूज्ड टू मेजर एन आउटसाइड or inside diameter, and outside or inside diameter. Next question, question number 23, a precision instrument specially designed for depth measurement of hole, slot and recess is called, a precision instrument specially designed for depth measurement of hole, प्लॉट एंड रिसेस इज कॉल्ड, आंसर डेप्थ गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द प्रोटेक्टर हेड ऑन ए कॉम्बिनेशन सेट इज डिजाइन टू मेजर, द प्रोटेक्टर हेड ऑफ ऑन ए कॉम्बिनेशन सेट इज डिजाइन टू मेजर, आंसर एंगल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एंगल प्रोटेक्टर हेड से होता है, शाइन बार से होता है, और किस से एंगल मेजरमेंट किया जाता है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। Question number 25, the diameter of finished turn shaft must be measured with, diameter of finished turn shaft must be measured with, किससे मेजर करेंगे? जो फिनिश शाफ्ट को उसका डायमीटर मेजर करने के लिए आप यूज करेंगे माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, लेआउट वर्क फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन, लेआउट ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन का जो लेआउट वर्क है, जो पहले मार्किंग किया जाता है कुछ शीट में जो मार्किंग किया जाता है वो लेआउट वर्क होता है। तो लेआउट वर्क ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन, आंसर सरफेस प्लेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आप इसमें एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सरफेस प्लेट इज मेड ऑफ। ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मेथड ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट इन्वॉल्व्स। मेथड ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट किसमें? डायरेक्ट मेजरमेंट इन्वॉल्व्स। आंसर फिजिकल मेजरमेंट विथ एन इंस्ट्रूमेंट। तो डायरेक्ट मेजरमेंट जो होता है वो क्या होता है? फिजिकल मेजरमेंट। मोस्ट कॉन्सेप्चुअल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 27, फिजिकल मेजरमेंट एंड विथ इंस्ट्रूमेंट से किसके लिए यूज किया जाता है? डायरेक्ट मेजरमेंट इन्वॉल्व होता है इसमें। नेक्स्ट, एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ। एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ ट्रू वैल्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी ऑफ डिग्री इज ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट, एक मैथ दिया गया, क्वेश्चन नंबर 29, लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर कितना दिया गया है? 0.01 सेंटीमीटर एंड इट्स एरर कितना? -0.03 सेंटीमीटर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ रॉड। जब आप एक रॉड का लेंथ मेजर कर रहे हैं, ये एक रॉड है, रॉड का जब लेंथ आप मेजर कर रहे हैं तो इसका क्या दिया गया? इसमें लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। और इसमें एरर कितना था? एरर -0.03 था। द मेन स्केल रीडिंग कितना दे रहा है? मेन स्केल रीडिंग 4.6 सेंटीमीटर दे रहा है, 4.6 सेंटीमीटर। एंड द 6 डिविजन ऑन द वर्नियर इज लाइंड विद द मार्किंग ऑन द मेन स्केल। मतलब वर्नियर स्केल में 6 डिविजन ऑन वर्नियर स्केल लाइंड विथ मेन स्केल। मेन स्केल में 6 डिविजन और वर्नियर स्केल के साथ में अटैच्ड है, जो पैरेलल उसमें टच किया है, मतलब उसमें पॉइंट किया है मेन स्केल। देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द रॉड। मतलब ये रॉड का जो लेंथ है, ये रॉड का लेंथ आपको मेजर करने के लिए बोला गया। तो गिवन डाटा में इसमें जो दिया गया है, इसमें जो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस 0 एरर। ऑब्जर्व रीडिंग इसमें के MSR मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितना है आपको मालूम है? इसमें मेन स्केल रीडिंग आपको दिया गया 4.6 सेंटीमीटर। और VC माने इसमें VC मतलब क्या दिया गया? इसमें देखिए विजुअल जो आप देख रहे हैं इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या है आपको मालूम है? लिस्ट काउंट दिया गया 0.01 और आप विजुअली क्या देखा? 6। मतलब इसमें देखिए 6th डिवीजन ऑन द वर्नियर। वर्नियर स्केल का जो 6 डिवीजन वो मेन स्केल का साथ में अटैच्ड है। दो होता है, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। ऊपर वाला जो छोटा होता है वो आपका वर्नियर स्केल होता है और नीचे वाला जो लंबा होता है जो वो मेन स्केल है। तो इसमें 6 डिवीजन, वर्नियर स्केल का 6 डिवीजन ये मेन स्केल के साथ में पॉइंट मैच कर गया। तो ये जो मेन स्केल मैच किया तो इसमें कितना? 6 डिवीजन और लिस्ट काउंट कितना? 0.01। इसमें फॉर्मूला में माइनस और इसमें 0 एरर कितना था? -0.03। तो इसी के हिसाब से 4.6 प्लस इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.06 प्लस ये माइनस प्लस हो जाता है, प्लस हो गया और इसमें 0.03। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 4.69 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के मेरे को पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन और आपको डीपली समझा दूंगा। देखिए ये एक मैथ दे गया, द लिस्ट काउंट ऑफ ए मैट्रिक वर्नियर कैलिपर हैविंग 25 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल मैचिंग विथ 24 डिवीजन। इसमें 1 मेन स्केल डिवीजन कितना दिया गया? 0.05 mm। तो इसी के हिसाब से 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू कितना होगा? 0.5 mm। 24 डिवीजन ऑन मेन स्केल, इसी के हिसाब से आपका आंसर होगा क्या? 24 डिवीजन इंटू 0.5 जो आपका मेन स्केल डिवीजन। तो इसमें आपका 12 mm आपका आंसर आएगा। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है आपको निकालने के लिए? जो डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाई वर्नियर कैलिपर हैविंग जो डिवीजन है उसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 0.48। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, मेरा टाइपिंग मिस्टेक है, 0.48 होगा। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला मालूम है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इसमें आपका मेन स्केल डिवीजन कितना है? मेन स्केल डिवीजन आपका 0.5 और वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है? वर्नियर स्केल डिवीजन आपका आया 0.48 जो यहाँ पे है, जो मिस्टेक हुआ था। तो इसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 0.02 mm आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जितना क्लास हो रहा है ये प्रोडक्शन मैकेनिकल रिलेटेड जितना ट्रेड है उनके लिए ये जो क्लास चालू हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ये आपको देखना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, निमी का पैटर्न देखिए, और जो किताब मैं टेलीग्राम चैनल पे सजेस्ट किया वो किताब आप लोग देखिए। जो मैं स्ट्रैटेजी दिया उसका अलावा और कुछ स्ट्रैटेजी देखने का जरूरत नहीं है। आपका ट्रेड खूब अच्छा से देखिए, इसमें अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।